चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये सेल ए है और ये सेल बी है। यदि सेल ए का ई सेल 0.5 वोल्ट तथा सेल बी का ई सेल 1.1 वोल्ट हो तो एनोड व कैथोड पर क्या अभिक्रियाएं होगी। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, एक होता है एसओपी मानक ऑक्सीकरण विभव, यानी कि ई नोट ऑक्सीडेशन, और ये अगर अधिक होगा, एसओपी जिसके लिए अधिक होगा उसका बनेगा एनोड, यानी यहां पर होगा ऑक्सीडेशन, और जिसके लिए एसओपी कम होगा उसका बनता है कैथोड, और कैथोड पर होता है रिडक्शन। ये बात है एक गैल्वेनिक सेल के लिए। तो देखिए अब ए में हमें दिया है गैल्वेनिक सेल, क्योंकि दो अलग अलग पात्रों में दो विद्युत अपघट्यों के साथ विलयन प्रयुक्त होता है तो वो गैल्वेनिक सेल होता है। जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में एक ही पात्र में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। यह है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल, तो ये जिंक प्लेट है। अब जिंक सॉलिड ये जाएगा Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए जो ई नोट ऑक्सीडेशन का मान होता है ये होता है 0.74 वोल्ट, यानी ई नोट रिडक्शन नेगेटिव है तो ये ऑक्सीडेशन पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं कॉपर सॉलिड ये ऑक्सीकृत होगा Cr+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, तो इसके लिए जो ई नोट ऑक्सीडेशन आएगा वो होता है -0.34 वोल्ट, क्योंकि ई रिडक्शन इसके लिए पॉजिटिव आता है। तो यहां पर ई नोट ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा है, जिंक का ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं ये तो हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। तो अब हम कैथोड और एनोड के विक्रियाएं समझ सकते हैं, यानी ये तो है एनोड और ये है कैथोड। अब गैल्वेनी सेल में जिंक जो होता है वो एक, यानी एनोड नेगेटिव प्लेट होती है और कैथोड होती है पॉजिटिव प्लेट। वहीं वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड है पॉजिटिव प्लेट, तो फिर ये तो देखिए नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव से जुड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैथोड होगा, और ये पॉजिटिव से जुड़ी है तो हम कह सकते हैं कि जो बी होगा वो एनोड होगा। तो देखिए एनोड में क्या होगा कि जो जिंक है वो जिंक+2 आयनों के रूप में विलयन में आएगा, और यहां Cr+2 आयन जो है वो कैथोड पर निक्षेपित होंगे। तो देखिए जो अभिक्रिया होगी एनोड पर, तो ऑक्सीडेशन यानी जिंक ये आ जाएगा जिंक+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर होता है रिडक्शन, तो ये हो गया Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर। ये हो गई गैल्वेनी सेल की अभिक्रिया, गैल्वेनी सेल। वही हम बात करें वैद्युत अपघटनी सेल के लिए, वैद्युत अपघटनी सेल, तो एनोड पर तो ऑक्सीकरण ही होगा, यानी कोई एम सॉलिड जो धातु होगी ये आएगी M++1 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया एनोड पर ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर ये रिडक्शन हो जाएगा, यानी M++1 इलेक्ट्रॉन एम सॉलिड। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।